हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के मंत्रिमंडल के बारे में, जो कि हरियाणा जीके या फिर करंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है और कभी कभी तो 2 क्वेश्चन भी इसमें से आ जाते हैं। तो पूरे ध्यान से इस टॉपिक को याद कीजिएगा। सभी मंत्रियों के फोटोग्राफ्स भी हमने क्लास में डाले हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हरियाणा का मंत्रिमंडल, जिसमें कुल मिला के अभी 14 मंत्री हैं, सीएम को मिला के, सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। और क्लास के अंत में हम क्वेश्चन आंसर का भी सेशन करेंगे। आप क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आप सभी आंसर जो है, सभी क्वेश्चन ठीक से कर पाए। तो शुरू करते हैं हरियाणा विधानसभा की इस फोटो से। हरियाणा विधानसभा जो हमारी है वो चंडीगढ़ में है। मंत्रिमंडल को जानने से पहले एक बार थोड़ा सा हरियाणा की हिस्ट्री को देख लेते हैं। हरियाणा जो कि 1 नवंबर 1966 को बना था पंजाब से अलग होके। तो जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था उस टाइम पे, अलग होते ही तो कोई इलेक्शन हुए नहीं थे। तो जो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हैं, जो पंजाब की असेंबली से ही कांग्रेस पार्टी से एमएलए थे, उनको हरियाणा का सीएम बनाया गया था। और वो 143 डेज के लिए हरियाणा के सीएम रहे थे। उसके बाद फिर 1967 में, यानी कि 1967 में इलेक्शन हुए थे। याद रखिएगा, हरियाणा का पहला इलेक्शन जो हुआ था वो 1967 में हुआ था। और पहले सीएम थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। और बाद में ये फिर उड़ीसा के और मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से हरियाणा के ऐसे सीएम थे जो बाद में हरियाणा, उड़ीसा के और मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा रहेगा इसका आंसर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऐसे सीएम की जो सबसे कम टेन्योर के लिए हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री रहे थे। श्री ओम प्रकाश चौटाला, जो कि एक बार सिर्फ 5 दिन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। याद रखिएगा, सिर्फ 5 दिन के लिए हरियाणा के वो मुख्यमंत्री बने थे। 12 जुलाई 1990 से लेके 17 जुलाई 1990। वैसे वो टोटल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। और उनका कुल मिला के जो हरियाणा के सीएम का टेन्योर रहा है वो रहा है 6 साल और 50 दिन का। जिसमें उनके कुछ और भी शॉर्ट टेन्योर है, जैसे 5 दिन का था एक बार, फिर 15 दिन का भी था। 171 दिन के लिए भी वो सीएम रहे थे और एक बार रहे थे वो 5 साल और 224 दिन के लिए। तो ये आपको याद रखना है। और ऐसे सीएम जिनका सबसे लंबा टेन्योर था हरियाणा में, वो थे चौधरी भजनलाल बिश्नोई, जो कि 2 बार हरियाणा के सीएम बने थे और 11 साल 300 दिन का उनका हरियाणा में एज ए सीएम टेन्योर रहा था। ये आपको याद रखना है, चौधरी भजनलाल। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा राजनीति के 3 लाल के नाम से जो जाने जाते हैं। हरियाणा की राजनीति के 3 लाल यानी कि 3 ट्रिगो के नाम से भी वो जाने जाते हैं। चौधरी भजनलाल बिश्नोई, चौधरी बंशीलाल और चौधरी देवीलाल। तो ये हरियाणा की राजनीति के 3 लाल थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है आपको। हरियाणा की विधानसभा, हरियाणा की विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तो उस टाइम पे हरियाणा में जो है हरियाणा के हिस्से में आई थी टोटल 54 सीट्स। टोटल 54 सीट्स हरियाणा में थी जब हरियाणा बना था। क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। जिनमें से 10 सीट जो है एससी के लिए रिजर्व थी। शेड्यूल कास्ट के लिए ये जो थी रिजर्व थी 10 सीट्स। उसके बाद जो है 1967 में सीटें बढ़ाकर 81 कर दी गई थी। और फिर 1977 यानी कि 1977 में जो सीटों की संख्या वो 90 हो गई थी। और जो रिजर्व सीटों की संख्या है वो भी बढ़ के 17 हो गई थी। याद रखना है आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होता है कि हरियाणा में एट प्रेजेंट कितनी रिजर्व सीट्स है। तो 17 सीट। हरियाणा विधानसभा चुनाव जो अभी हुआ था 15वीं विधानसभा के लिए, जिसमें टोटल 90 सीट के लिए इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन हुआ था 5 अक्टूबर 2024 को, जिसमें कुल 1031 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कुल कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। तो 1031 इसमें कैंडिडेट थे जो अपने 90 सीट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे। जिसमें से फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 101 जो है फीमेल कैंडिडेट ने अपना इसमें इलेक्शन लड़ा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं की संख्या पूछी जाती है कई बार। तो 101 महिलाएं आपको याद रखना है। जिसमें से जो इलेक्शन जीती थी वो थी 13 महिलाएं। याद रखिएगा, 13 महिलाओं ने इलेक्शन जीता था 101 में से। और उन 13 में से अभी जो एट प्रेजेंट जो है कैबिनेट में मिनिस्टर है हरियाणा कैबिनेट में, जो 2 लेडीज हैं,
उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो उनमें से 2 अभी अपने कैबिनेट में महिलाएं मंत्री हैं। बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की, तो हरियाणा में जो टोटल वोटर अभी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, वो है 2,03,00,000। तो उसमें से 1.38 करोड़ लोगों ने अभी इसमें अपने वोटिंग की थी, जो बनता है अपना 67.90। कई बार क्वेश्चन में आ जाए कि कितनी परसेंटेज हुई थी। अगर 67.90 ऑप्शन में ना हो तो आप रफली उसका आंसर हो सकता है 68%, यानी कि 68%। और नोटा जो होता है नन ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो जो किया गया था 52,626 लोगों ने। ये लोग क्या है, मतदान तक पहुंचे तो थे, लेकिन अपना जो है इनको कोई भी कैंडिडेट जो अच्छा नहीं लगा। नन ऑफ द अबो का जो ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर रखा है आजकल, जो सबसे लास्ट में वोटिंग मशीन में ईवीएम में होता है एक ऑप्शन, और बटन दबा के आप नन ऑफ द अबो कर सकते हैं। तो ये था। चलिए आगे जानते हैं। इसका रिजल्ट जो आया था इलेक्शन का 8 अक्टूबर को आया था, और जिसमें से बीजेपी जो हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई, इसको 48 सीट मिली थी, जो कि पूर्ण बहुमत है। बहुमत के लिए आपको पता है हरियाणा में 46 सीट चाहिए, और बीजेपी को कुल 48 सीट मिली थी। कांग्रेस के हिस्से में आई थी 37 सीट्स। आईएनएलडी यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल, उनको 2 सीटें मिली थी, जो श्री अभय चौटाला जी की पार्टी है। और बाकी 48 सीट में जो बीजेपी के एमएलए हैं उनके बारे में तो शायद ना पूछा जाए। तो इनेलो के सिर्फ 2 ही एमएलए जो जीत के आए हैं, उनके बारे में एक बार आप जान लीजिएगा। आदित्य देवीलाल जो है डबवाली हल्के से इनको जीत मिली थी, और अर्जुन चौटाला जो कि अभय चौटाला के बेटे हैं, इनको रानिया यानी कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है रानिया, यहाँ से इनको जीत हासिल हुई थी। इसके बाद 3 ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो जीत के आए हैं। सावित्री जिंदल जी जो है, ये हिसार से इंडिपेंडेंट बनी है। और इसके बाद राजेश जून जो आए हैं बहादुरगढ़ से, और देवेंद्र काद्यान जो है ये गन्नौर से, इनको जीत हासिल हुई है। आपको याद रखना है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बारे में पूछा जा सकता है। और सावित्री जिंदल जो है ये हिसार के जो ओपी जिंदल जी रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, ये उनकी वाइफ है। ये इन्होंने अब की बार इंडिपेंडेंट लड़ा था, और इनके बेटे जो है नवीन जिंदल, वो भी इसमें बीजेपी से एमपी है कुरुक्षेत्र से। आपको याद रखना है। इसके बाद बात आती है कि सबसे ज्यादा उम्र के, सबसे कम उम्र के, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे हाईएस्ट एज के जो एमएलए हैं अभी एट प्रेजेंट, श्री रघुवीर सिंह काद्यान जी हैं, जो कि बेरी हल्के से हैं। झज्जर में आता है ये बेरी हल्का। श्री रघुवीर सिंह काद्यान, आपको याद रखना है, ये 80 प्लस के हैं अभी। और बात करें सबसे यंगेस्ट एमएलए की, तो ये है आदित्य सुरजेवाला, जो कि कैथल हल्के से जीत के आए हैं। ये यंगेस्ट एमएलए हैं, सबसे कम उम्र के एमएलए। और ये श्री रणदीप सुरजेवाला जी जो हैं, ये उनके बेटे हैं। उसके बाद बात करें यंगेस्ट मिनिस्टर की, तो गौरव गौतम जी हैं, जो पलवल से जीत के आए हैं। ये यंगेस्ट मिनिस्टर हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना कि यंगेस्ट एमएलए जो है आदित्य सुरजेवाला है, और यंगेस्ट मिनिस्टर जो है गौरव गौतम है। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा के गवर्नर की बात करें तो श्री बंडारू दत्तात्रेय जी जो है हरियाणा के गवर्नर हैं। हरियाणा के 18वें गवर्नर हैं, और जो कि 7 जुलाई 2021 से हरियाणा के गवर्नर का कार्यभार संभाले हुए हैं। याद रखिएगा, ये 18वें गवर्नर हैं हरियाणा के अभी, बंडारू दत्तात्रेय जी। बात करें हरियाणा के स्पीकर जो है एट प्रेजेंट, श्री हरविंदर कल्याण जी जो है, वो हरियाणा के स्पीकर हैं। डिप्टी स्पीकर की बात करें, जो कृष्णलाल मिड्डा जी जो है, वो डिप्टी स्पीकर है। और लीडर ऑफ द हाउस, जो कि नन ऑफ द अबो, ये नायब सिंह सैनी जी जो है सीएम है, वही लीडर ऑफ द हाउस है। और लीडर एंड डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो कि अभी सीट वेकेंट है, कांग्रेस की साइड से कोई भी अभी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। अभी शुरू करते हैं मंत्री पद, किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी, जो कि इनका हल्का है। ये भी आपको याद रखना है कि कौन से एमएलए जो है कौन से हल्के से आते हैं। तो इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो लाडवा कुरुक्षेत्र से है ये। और इनके पास काफ़ी सारे मंत्रालय हैं, आप देखिएगा। होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय, फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, क्रेडिट कंट्रोल, प्लानिंग, एक्साइज एंड टैक्सेशन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट्स, और सूचना जनसंपर्क, भाषा संस्कृति, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सबके लिए आवास यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल,
आपराधिक जांच यानी कि सीआईडी, कार्मिक और प्रशिक्षण, विधि और विधायी एंड एनी अदर डिपार्टमेंट जो कि किसी और मंत्री को नहीं दिया गया है, वो सब ये खुद संभाल रहे हैं। तो काफ़ी सारे ये मंत्रालय इनके पास हैं, आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वैसे इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए इसकी पीडीएफ तो। इसके बाद बात कर लेते हैं श्री अनिल विज, जो कि अम्बाला कैंट से एमएलए हैं, और ये 7वीं बार जो है एमएलए बने हैं अम्बाला कैंट की सीट से। और इनके पास अभी मंत्रालय हैं जो कि है ऊर्जा मंत्रालय, परिवहन और लेबर मिनिस्ट्री। ठीक है, ये 3 मंत्रालय इनके पास हैं, और 7वीं बार ये एमएलए बने हैं, आपको याद रखना है। और पिछली बार जो है कई बार बच्चे इनको, जैसे होम मिनिस्ट्री में थे, गृह मंत्रालय इनके पास था, जो कि अब की बार नायब सिंह सैनी जी ने अपने पास रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में घुमा फिरा के ऐसा ऑप्शन भी आपको जरूर देंगे कि आपका मन ललचाए कि नहीं अनिल विज जी हैं तो गृह मंत्रालय पे टिक कर देते हैं। तो याद रखना है, अब की बार गृह मंत्रालय इनके पास एज ऑफ नाउ नहीं है, ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, अभी बात करते हैं श्री कृष्णलाल पंवार जी की, जो कि इसराना पानीपत की कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं। इनके पास है डेवलपमेंट एंड पंचायत यानी कि विकास और पंचायत, माइंस एंड जियोलॉजी, खनन और भू विज्ञान के जो मंत्रालय इनके पास है, आपको याद रखना है। कृष्णलाल पंवार जी जो है इसराना पानीपत से हैं ये। इसके बाद बात आती है श्री राव नरबीर सिंह जी, जो कि बादशाहपुर गुरुग्राम से हैं। इनके पास 4 मंत्रालय हैं, आप देखिएगा। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यानी कि उद्योग और वाणिज्य, फॉरेन कॉपरेशन यानी कि विदेशी सहयोग, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण, वन और वन्य जीवन, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण, ये राव नरबीर सिंह जी के पास है। और ये पहले भी स्टेट होम मिनिस्टर रह चुके हैं 1987 में, ये आपको याद रखना है। तो ये था इनके बारे में। मैंने सभी की फोटो भी साथ में डाली है ताकि आपको विजुअल से याद करने में आसानी हो, आप पहचान सके, नहीं तो सिर्फ नाम ही पढ़ते रहेंगे, शकल क्या पता देखी भी ना हो। तो मैंने सभी की फोटो इसमें अरेंज करी है, को आसानी होगी याद रखने में। इसके बाद बात आती है श्री महिपाल डांडा जी, जो कि पानीपत रूरल से आते हैं। इनके पास है स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा, आर्चीव्स अभिलेखागार, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय कार्य से जो जुड़े मैटर हैं वो इनके पास हैं। तो याद रखना आपको, महिपाल डांडा जी जो है पानीपत से एमएलए। इसके बाद बात आती है विपुल गोयल। विपुल गोयल जो है फरीदाबाद से फरीदाबाद से एमएलए हैं, और इनके पास जो है मिनिस्ट्री वो है अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरी स्थानीय निकाय, सिविल एविएशन, रेवेन्यू एवं डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि राजस्व और आपदा प्रबंधन। और विपुल जी की एक और बात है इनके बारे में, इन्होंने क्या है सेक्टर 15 मार्केट जो है फरीदाबाद में 2016 में इन्होंने मार्केट में जो है फ्री वाईफाई सर्विस स्टार्ट की थी, सेक्टर 15 मार्केट में 2016 में। ये आपको इससे रिलेटेड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन इसके इनसे याद रखने के लिए आपको इजी हो जाती है ऐसे, अगर कुछ और चीजें मिल जाती है तो। अभी बात कर लेते हैं श्री अरविंद कुमार शर्मा, जो कि गोहाना से एमएलए है, सोनीपत में आता है ये गोहाना। इनके पास जो मंत्रालय है वो देखिए, सहकारिता यानी कि कॉर्पोरेशन, जेल, चुनाव, विरासत और पर्यटन यानी कि हेरिटेज एंड टूरिज्म, ये डिपार्टमेंट इनके पास है, श्री अरविंद कुमार शर्मा जी जो हैं। और ये पहले रोहतक से एमपी भी रह चुके हैं, और ये जो है पेशे से पहले डेंटल सर्जन थे। ठीक है, आपको याद रखना है ये डेंटल सर्जन थे। ऐसा तो क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं आता है, बट आपकी जानकारी के लिए। और ये पहले रोहतक से ये एमपी रह चुके हैं। फिलहाल इनके पास जो है सहकारिता, जेल, चुनाव और विरासत और पर्यटन डिपार्टमेंट इनके पास है। श्री श्याम सिंह राणा जी, जो कि रादौर हल्के से एमएलए हैं, जो कि यमुनानगर में आता है। इनके पास जो है डिपार्टमेंट है फिशरीज यानी कि मत्स्य पालन, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, पशुपालन और डेयरी, और कृषि और किसान कल्याण। आप ऐसे याद रख सकते हैं श्याम सिंह राणा जी, जो कि किसानों के कल्याण के लिए, और पशुपालन और डेयरी फार्म, डेयरी भी ज़्यादातर किसान ही करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप याद रखने के लिए कर सकते हैं। और मत्स्य पालन भी जो है एक टाइप से किसी ऐसे पेशे से ही जुड़ा हुआ है।
तो आप याद रख सकते हैं ऐसे श्याम सिंह राणा जी रादौर यमुनानगर से एमएलए हैं। बात करते हैं श्री रणबीर गंगवा जी, जो कि बरवाला हिसार से, याद रखिएगा बरवाला हिसार से ये एमएलए हैं। और इनके पास जो डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पब्लिक वर्क्स बिल्डिंग एंड रोड्स लोक निर्माण विभाग जो है हरियाणा का, ये श्री रणबीर सिंह गंगवा जी के पास है, जो कि बरवाला हल्के से एमएलए है, हिसार में आता है। इसके बाद श्री कृष्ण कुमार जी, जो कि नरवाना, नरवाना की स्पेलिंग गलत होगी, NARWAN है, WANA, नरवाना जींद से एमएलए हैं श्री कृष्ण कुमार जी। इनके पास जो है हॉस्पिटैलिटी, आर्किटेक्चर, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, SC एंड BC वेलफेयर एंड अंत्योदय, अंत्योदय योजना जो है वो इनके अंडर में आती है। सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, SC और BC कल्याण एवं अंत्योदय सेवा। कृष्ण कुमार जी जो है ये नरवाना सीट से है, और नरवाना सीट जो है वो एक रिजर्व सीट है फॉर SC कैंडिडेट्स, और ये 2009 में जो है नरवाना सीट जो है रिजर्व कैटेगरी में आई थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद श्रीमती श्रुति चौधरी जी हैं, ये तोसाम भिवानी से एमएलए हैं। और श्रुति चौधरी जो है हरियाणा के पूर्व CM जो चौधरी बंशीलाल थे, ये उनकी पोती हैं। और इनके जो पिताजी थे सुरेंद्र सिंह जी, वो भी हरियाणा में मंत्री रहे हैं। उनकी डेथ हो गई थी 2005 में हेलीकॉप्टर क्रैश में, और सहारनपुर यूपी में। ये वैसे इन एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए। श्रुति चौधरी जो है ये बेटी है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल की, और इनके पिता की सुरेंद्र जी की डेथ हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। और हरियाणा के जो मेन इंडस्ट्रियलिस्ट थे श्री OP जिंदल, वो भी उसी हेलीकॉप्टर में थे जिसमें ये सुरेंद्र सिंह जी थे। और OP जिंदल जी का ही वो हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हुआ था यूपी के सहारनपुर में। ठीक है। और इनके पास जो है इनके डिपार्टमेंट की बात करें तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपको याद रखने में आसान होगा क्योंकि एक महिला है और महिला एवं बाल विकास इनके पास है, तो आप याद रख सकते हैं। दूसरा आपको याद रखने में इजी रहेगा कि इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, ये आपको याद अगर रखना है तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको कैसे याद रख सकते हैं, तो शाम जो आता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, और भिवानी डिस्ट्रिक्ट जो है इसके राजस्थान की साइड पड़ता है ये। ठीक है। और इसमें आप ये मान सकते हैं कि थोड़ा ड्राई एरिया है ये, और ड्राई एरिया है तो सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और सिंचाई और जल संसाधन का मंत्री जो है इनको फिर बनाया गया है। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं कि ये भिवानी से हैं तो इसके लिए इनको सिंचाई का मंत्री बना दिया गया। ये आपको याद रखने में ईजी होगा। ठीक है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तो आपको याद हो ही जाएगा। इसके बाद जो आती है दूसरी जो हरियाणा की महिला मंत्री हैं, वो मिस आरती सिंह राव है, जो कि अटेली महेंद्रगढ़ से एमएलए हैं। ये है राव इंद्रजीत सिंह जो है हरियाणा, ये इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये उनकी बेटी हैं। और इनके बारे में एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, ये स्किट शूटर रही हैं, और इनके स्किट शूटिंग में इनके पास काफ़ी मेडल्स हैं नेशनल लेवल के। और इनके पास है हेल्थ मिनिस्ट्री, आयुष और मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चिकित्सा शिक्षा और शोध, आयुष और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट आरती जी के पास है। इसके बाद बात करते हैं श्री राजेश नागर जी की, जो कि तिगांव फरीदाबाद से एमएलए हैं। इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले जो है, और मुद्रण और स्टेशनरी जो है राजेश नागर जी के पास है, तिगांव फरीदाबाद से ये एमएलए है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और PDF भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अगर आपको PDF चाहिए। इसके बाद आते हैं श्री गौरव गौतम जी, ये हरियाणा के यंगेस्ट मिनिस्टर हैं। ठीक है। यंगेस्ट एमएलए में और यंगेस्ट मिनिस्टर में कंफ्यूज मत होना। ठीक है। यंगेस्ट मिनिस्टर हैं ये, जो कि है एमएलए पलवल फरीदाबाद से। ठीक है। और इनके पास जो डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स, लॉ एंड लेजिस्लेटिव, यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब यंगेस्ट एमएलए है तो यूथ एम्पावरमेंट और स्पोर्ट्स जो है इन्हीं के पास है। और पलवल फरीदाबाद से ये एमएलए है श्री गौरव गौतम। ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स दैट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कैन हैव? हरियाणा गवर्नमेंट में कितने मैक्सिमम मिनिस्टर हो सकते हैं? देखिएगा, किसी सरकार में, हरियाणा सरकार में कितने मंत्री हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हरियाणा में जो मिनिमम और मैक्सिमम मिनिस्टर हैं, जो मिनिमम हो सकते हैं 12% और मैक्सिमम जो आप मिनिस्टर लेके चल सकते हो वो 15%। ठीक है, तो 90, जैसे हमारे पास एमएलए हैं, 90 सीट्स हैं, तो 90 का जो 15% होता है 13.5 होता है, तो मोटा मोटी आपके पास 14 मिनिस्टर हो सकते हैं इंक्लूडिंग सीएम, उससे ज़्यादा आप मंत्री नहीं रख सकते। तो हरियाणा सरकार में मैक्सिमम मंत्री जो हो सकते हैं 14, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट? यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए हरियाणा में कितनी जो है सीट्स रिजर्व है? तो आपको बताया था, ये टोटल 17 सीट जो है हरियाणा में रिजर्व है एससी कैंडिडेट्स के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु इज द एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? आबकारी एंड कराधान मंत्री हरियाणा में अभी कौन है? श्री नायब सिंह सैनी, श्री महिपाल डांडा, श्री अरविंद कुमार शर्मा, श्री श्याम सिंह राणा। एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर जो है हरियाणा के अभी हैं खुद सीएम श्री नायब सिंह सैनी। मैंने क्वेश्चन कम रखे हैं इसमें, और आप अगर कमेंट बॉक्स में अगर बताते हैं तो हम अगले सेशन और सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ही कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज विद श्री कृष्णलाल पंवार? कृष्णलाल पंवार जी के पास जो है कौन सा डिपार्टमेंट है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, स्कूल एजुकेशन है, डेवलपमेंट एंड पंचायत है, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो कृष्णलाल पंवार जी के पास है डेवलपमेंट एंड पंचायत। आप याद करने के लिए इसको कर सकते हैं, कृष्णलाल पंवार जी, पंवार मीन्स पंचायत, और पंवार, पी फॉर पंवार एंड पी फॉर पंचायत, ऐसे करके आप निमोनिक्स बना के कुछ भी याद कर सकते हैं, जो भी आपके लिए इजी रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री श्याम सिंह राणा इज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट? श्याम सिंह राणा जी के पास जो है कौन सा डिपार्टमेंट है इन चार में से? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो श्याम सिंह राणा जी के पास है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी कि पशु संसाधन और डेयरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज रिलेटेड टू, ये जो आप क्लास ध्यान से देख के आए हैं वो तो इसको बिल्कुल बता ही देंगे। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज रिलेटेड टू श्रीमती श्रुति चौधरी। ठीक है, और ये इसके अलावा जो एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पक्का पूछा जाता है, और उसमें से जो ऑप्शन देंगे वो भी सारे महिलाओं के ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। तो आपकी बार तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि टोटल 2 ही महिलाएं हैं हरियाणा में, लेकिन ऑप्शन वाला तो कुछ और भी दे सकता है। आपकी नॉलेज तो टेस्ट कर ही सकते हैं कैसे भी। तो श्रीमती श्रुति चौधरी जो है उनके पास है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज जो है सिंचाई वाला डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज रिलेटेड टू, ये डिपार्टमेंट है श्री गौरव गौतम जी के पास, जो कि हरियाणा के यंगेस्ट एमएलए हैं। तो ये था आज का सेशन, होप आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। एग्जाम रिलेटेड और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।